मौजूद हैं आज भिवानी में और आज एक बड़ा मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। हरियाणा राज्य के कैथल जिले में एक एसएचओ को लगभग 1 घंटे तक सलाखों के पीछे जज साहब के द्वारा डाला गया। उसी को लेके आज हमारे साथ तमाम ये देख रहे हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और भी अन्य जो सरकारी कर्मचारी लगा लीजिए, सभी हमारे साथ मौजूद हैं और इनमें अच्छा खासा रोष है। कैथल में एक एसएचओ हमारे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उनको 1 घंटे के लिए हवालात में रखा गया बावर्दीबंद। तो इससे जो हमारी समाज में पुलिस की छवि है वो धूमिल हुई है। सरकार इस मामले में संज्ञान ले, माननीय न्यायालयों से तालमेल बनाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटें। आपको यदि हमारे पुलिस विभाग से चलो कोई गलती हो जाती है तो उसको भाई आपने दंड देने के और भी तरीके हैं, आप उसमें फाइन लगा दीजिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप बावर्दी किसी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को इस तरह से करेंगे। कोर्ट का जो फैसला था, क्या आप उसको गलत ठहरा रहे हैं? अपने देश में कोर्ट सर्वोपरि है, हम सब एक संविधान से बंधे हुए हैं, लेकिन ये तरीका भी गलत था। बावर्दी उसके फोटो तक वायरल हो रहे हैं। तो क्या उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि बार बार कोर्ट द्वारा तारीख दी जा रही थी लेकिन वो गैर हाजिर हो रहे थे? हमारा पुलिस विभाग जितनी कोर्ट का सम्मान करता है उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कोई सम्मान ही नहीं करता। सबसे बड़ी दिक्कत एक और हमारे पुलिस विभाग में, न हमारे पास गाड़ियाँ हैं, थानों में एक ही गाड़ी होती है, और न हमारे पास फोर्स है। 1.5 लाख 2-2 लाख की जनसंख्या को सिर्फ 10-15 कर्मचारी डील कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। कभी किसी कोर्ट ने यह आदेश नहीं किया ठीक है भाई आप 50,000 पुलिस कर्मचारी भर्ती करो। ये जो मान सम्मान जो घटता है पुलिस का, ये कोई दाने के भाव नहीं मिलता, ठीक है। ये हमारा उस राजेश का सम्मान नहीं है, ये हरियाणा पुलिस का सम्मान गिरा है। एक पैमाना है कि 250 आदमी पे एक पुलिस वाला होगा, आप उसको गुणा कर लीजिए। आप उसके हिसाब से हमारी पुलिस, मेरा मानना है 40,000 पुलिस कम है, 40,000 पुलिस कम है आज की तारीख में। जो घटना हुई है कि उसमें कैथल में उसकी घोर निंदा करता हूँ, और ख़ासकर वहाँ जो हमारे एसपी और डीएसपी अधिकारी लगे हुए ना, मैं उनकी भी भर्त्सना करता हूँ। उनको में इतना दम नहीं है। हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका कड़ा विरोध करना चाहिए। हम भी इंस्पेक्टर एसएचओ रहे हैं, उनको डूब कर मर जाना चाहिए। हर लिहाज से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बेबस हो चुके हैं, लेकिन पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए ये ड्यूटियां ज़रूर देनी पड़ रही हैं, लेकिन दिल की शांति नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट साहब को उन्हें दंडित करना था तो उनका जवाब लेते, कानूनी तौर पे करते। ये तो एक किस्म की उन्होंने दादागिरी कर दी कि बंद कर दो। और जो ये कैथल कांड हुआ है, इंस्पेक्टर को हवालात में लॉकअप में बंद किया गया, ये बहुत निंदनीय है। हमने पूरी सर्विस में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं सुना। 1 मिनट भी अगर कहीं लॉकअप में फोटो उतार कर वायरल करना, ये दादागिरी है। इस दादागिरी को बंद किया जाए, वो चाहे जुडिशली करे चाहे सरकार करे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज भिवानी में और आज एक बड़ा मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। हरियाणा राज्य के कैथल जिले में एक एसएचओ को लगभग 1 घंटे तक सलाखों के पीछे जज साहब के द्वारा डाला गया, और मुद्दा था कि वो बार बार जो तारीख थी उस पर गैर हाजिर होते थे। इसी कारण उनको लगभग 1 घंटे तक सलाखों के पीछे रखा गया, और उसी को लेके आज हमारे साथ तमाम ये देख रहे हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और भी अन्य जो सरकारी कर्मचारी लगा लीजिए, सभी हमारे साथ मौजूद हैं और इनमें अच्छा खासा रोष है। और इन्होंने आज एसपी और डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। इन सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर क्या क्या मुद्दे आज इन्होंने डीसी और एसपी के सामने रखे हैं और उनसे क्या बातचीत हुई है, क्या तालमेल बैठता है, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा। धन्यवाद हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले आज आप इकट्ठा हुए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए हिमांशु भाई, इसमें तो आज का तो जो मुद्दा हमारा, ये जो कल कैथल में एक एसएचओ है हमारे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उनको 1 घंटे के लिए हवालात में रखा गया बावर्दीबंद। तो इससे जो हमारी समाज में पुलिस की छवि है वो धूमिल हुई है। तो हम इसी के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए अभी हमने डीसी साहब और एसपी साहब को ज्ञापन भी दिया है। सरकार इस मामले में संज्ञान ले, माननीय न्यायालयों से तालमेल बनाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटें। आपको यदि हमारे पुलिस विभाग से चलो कोई गलती हो जाती है तो उसको भाई आपने दंड देने के और भी तरीके हैं, आप उसमें फाइन लगा दीजिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप बावर्दी किसी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को इस तरह से करेंगे। लेकिन कोर्ट का जो फैसला था, क्या आप उसको गलत ठहरा रहे हैं? नहीं, कोर्ट का फैसला हम गलत नहीं ठहरा सकते। देखिए, कोर्ट सर्वोपरि है अपने हरियाणा में, क्या अपने देश में कोर्ट सर्वोपरि है, हम सब एक संविधान से बंधे हुए हैं, लेकिन ये तरीका भी गलत था। बावर्दी उसके फोटो तक वायरल हो रहे हैं, उसका कोई और तरीका अपना सकते थे। वो भी संविधान का हिस्सा है। एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी वो संविधान का हिस्सा है। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो इस मामले में हरियाणा सरकार संज्ञान ले, हमारे
पुलिस के महानिदेशक डीजी साहब संज्ञान लें। बस इसी के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। अभी डीसीएसपी साहब यहाँ आए हुए थे तो हमने उनको अपना ज्ञापन भी दिया है। आप इकट्ठा हुए हैं, मुद्दा सिर्फ यही था कि 1 घंटे के लिए सलाखों के पीछे जो एसएचओ रैंक के अधिकारी उनको डाला गया, तो क्या उनकी गलती नहीं थी? क्योंकि बार बार कोर्ट द्वारा तारीख दी जा रही थी लेकिन वो गैर हाजिर हो रहे थे। बिल्कुल, देखिए मानते हैं इसमें आज जिस हिसाब से समाज देख रहा है, कोर्ट ने देखा, उसमें उनकी गलती है, लेकिन आप उसके पीछे के कारण देखिए। एक पुलिस अफसर को कितनी ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। अब हो सकता है उसको पहले वो कहीं अपने समाज में ऐसी घटना होती है, मर्डर की होती है, डकैती की होती है, गश्त रहती है, वीआईपी प्रोग्राम होते हैं, बहुत सी ड्यूटियों में बना रहना पड़ता है। अन्यथा हमारा पुलिस विभाग जितनी कोर्ट का सम्मान करता है उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कोई सम्मान ही नहीं करता। हाँ, हमारा पुलिस विभाग तो वकीलों से और आम जनता सबसे ज़्यादा पुलिस विभाग ही कोर्ट का सम्मान करता है, और आप उसी को प्रताड़ित कर रहे हो। उसकी मजबूरी पूछनी चाहिए थी, उसकी मजबूरी देखो। रात को गश्त भी होती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत एक और हमारे पुलिस विभाग में, न हमारे पास गाड़ियां हैं, थानों में एक ही गाड़ी होती है, और न हमारे पास फोर्स है। 1.5 लाख 2 लाख की जनसंख्या को सिर्फ 10-15 कर्मचारी डील कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। कभी किसी कोर्ट ने यह आदेश नहीं किया ठीक है भाई आप 50,000 पुलिस कर्मचारी भर्ती करो ताकि ये समस्या दूर हो। कोर्ट को ये चीज़ें देखनी होंगी, सरकार के साथ तालमेल करना होगा। भाई ये दिक्कत आई तो आई क्यों? क्या वो संविधान का हिस्सा नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हमारे इंस्पेक्टर, हमारे सिपाही, हवलदार और सब संविधान का हिस्सा है। तो संविधान ही संविधान को इस तरह दंडित करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो अब आपकी क्या मांग रखी है आपने? जैसे एसपी और डीसी को आपने ज्ञापन, हमने इसमें यही लिखा, हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ही है। हमारा जो पुलिस की आवाज़ संगठन है, सभी ने मिलकर हमने ज्ञापन दिया। उसमें ये रखा है जी, जो पुलिस विभाग में हमारी समस्याएं बनी हुई हैं उनकी तरफ ध्यान दो, और पुलिस की फोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करो, गाड़ियों की समस्याएं दूर करो, और इसमें अपने न्यायालयों से भी तालमेल सरकार बनाई। डीजी साहब और माननीय सीएम साहब न्यायालयों से तालमेल बनाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। इस बारे में हम कभी रोड जाम या विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे। हमारे पुलिस कर्मचारी सभी सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर चलने वाले कर्मचारी हैं। हमने तो पहले ये हमारे डीएसपी साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सब इंस्पेक्टर सभी 50 साल तक की नौकरी हो चुकी है इनकी, रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि हम कोई ये अपने अहिंसक घटना करेंगे या रोड जाम करेंगे या फिर ये घटना नहीं करेंगे। हम तो एक अपनी मांग रख रहे हैं और सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस तरह की, देखिए 70,000 का परिवार है हमारा, 70,000 कर्मचारी हैं और इतने ही रिटायर्ड मान लो आप 1.5 लाख कर्मचारी हैं, तो इसको कम ना आकें। 1.5 लाख कर्मचारियों के हितों का सवाल है। तो समाज में हमारी छवि धूमिल न हो, आपको न्यायालयों से और प्रशासन से तालमेल बना के रखना चाहिए। जी हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ अभी आज़ाद सिंह ढांडा जी मौजूद हैं, जो ये बड़े रैंक से ये भी रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी खुद समाज सेवा कर रहे हैं। भिवानी का हर छोटे से लेकर बड़े मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। जी सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। आपका स्वागत करता हूँ मैं भिवानी में। आप जो आवाज़ उठाते हैं कर्मचारी की, अधिकारी की, चपरासी से लेके आम जनता की, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा मुद्दा जो अशोक जी ने बताया, हमारे प्रधान ने, इस बात को हम दोबारा क्या दोहराएं। ये जो मान सम्मान जो घटता है पुलिस का, ये कोई दाने के भाव नहीं मिलता, ठीक है। ये हमारा राजेश का सम्मान नहीं है, ये हरियाणा पुलिस का सम्मान गिरा है। वर्दी जिसने डाल ली, शेर की खाल कहते हैं इसको। संविधान की शपथ उसने भी ले रखी है, जो सलाखों के पीछे खड़े आज। उसकी हेडलाइन, मैं मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जवान जब उग्रवादियों से मुठभेड़ करता है और शहीद हो जाता है, उसके कोने में खबर लगाई जाती है। इतनी बड़ा चढ़ा कर समाज में गिरावट ना लाएं, वो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और मैं जुडिशरी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि रहेंगे, सर्वोपरि रहना चाहिए, लेकिन तरीका वारदात गलत है। जो इंस्पेक्टर साहब का जो चेहरा इसमें लगा है, तो हमारा खून उबल रहा है। हम एक बेल्ट में बंधे हुए, संविधान में बंधे हुए कर्मचारी अधिकारी हैं, रिटायर हैं, परिवार हमारा भी है। सब ने अखबार जो पढ़ा है, हमें खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगा। वो हमारे परिवार का सदस्य है। हम चेतावनी के साथ कहना चाहते हैं कि दोबारा से इस प्रकार की सरकार तालमेल करे, सरकार अपना समन्वय बैठाए, सरकार भर्तियां करे, सरकार पक्की पुलिस भर्ती करे। ये एसपीओ के सारे समाज नहीं चलने वाला। तो वर्दी डाल रहा है, खासकर उसकी इज्जत नहीं करोगे तो समाज गर्त में चला जाएगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि हमारे संसाधनों को बढ़ाया जाए, भर्ती करी जाए। तो हम साथ हैं सरकार के साथ। खासकर मुख्यमंत्री जी को हम दोबारा से एक बार चेताना चाहते हैं कि एक बार डीजीपी साहब के साथ
हमारे डीजीपी साहब के मन की बात भी ले लें कि उनको पुलिस की कितनी ज़रूरत है। उसके बावजूद अगर अपराध बढ़ रहा है तो हम कसूरवार मानेंगे अपने आप को, लेकिन हमें पूरे संसाधन दीजिए, पूरी भर्ती दीजिए। जब हम सिपाही होते थे, हमारे सिटी थाना पुलिस का ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उस टाइम का नौकरी चट्टा हुए 60 सिपाही होते थे, आज वहाँ 6 सिपाही हैं। जनसंख्या 200 गुना बढ़ गई और सिपाही 10 गुना घट गए। तो ये कच्चे काम से, कच्चे पुलिस से काम नहीं चलेगा। आप कच्ची नौकरी दूसरे में चल सकती है, पुलिस में और फौज में नहीं चलेगी जी। धन्यवाद। तो आपके हिसाब से क्या नए बदलाव होने चाहिए? नए बदलाव देखो, आप सीधी ही बात है, जनसंख्या का आधार पर आप एक पैमाना बनाइए। डीजी साहब से आप रिपोर्ट लीजिए, हमारे जो डीजी साहब हैं उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बहुत दबंग और बढ़िया डीजीपी लगे हुए। उनका एक पैमाना लीजिए कि इतने आदमियों पर मुझे एक पुलिस वाला चाहिए, उसके निकलते फिगर ये आप ऑल इंडिया पर नहीं, वर्ल्ड पे एक पैमाना है कि 250 आदमी पे एक पुलिस वाला होगा। आप उसको गुणा कर लीजिए, आप उसके हिसाब से हमारी पुलिस, मेरा मानना है 40,000 पुलिस कम है, 40,000 पुलिस कम है आज की तारीख में। जी आप बता दीजिए, आपका कहाँ से रिटायर्ड हुए हैं और अपना परिचय दीजिए। मैं राम कुमार सब इंस्पेक्टर भिवानी से रिटायर्ड हूँ। क्या कहेंगे, आज का काफ़ी बड़ा मुद्दा है, अभी ज्ञापन भी सौंपा गया है आपके द्वारा। आज जो घटना घटी है ये निंदनीय है, क्योंकि एक बावर्दी पुलिस इंस्पेक्टर को हवालात में रखना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इससे पुलिस महकमे का मनोबल गिरा है। पुलिस महकमे का मनोबल, जो बच्चे अपने बाप को इंस्पेक्टर के रैंक पर देखते थे और उनको फ़ख्र होता था, आज वो हवालात में देख के उनकी मनोदशा क्या होगी। इस वजह से जो है मैं इस घटना की निंदा करता। जी आप क्या कहेंगे, अपना परिचय दीजिए। मैं श्री कृष्ण यहीं से रिटायर हूँ, भिवानी से ही, और पुलिस एसोसिएशन का प्रेस सचिव हूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ भाई, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, पुलिस विभाग में भर्तियाँ की जाएँ। जी आप बताइए। मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर महासिंह रंगा डबवाली सिटी एसएचओ रिटायर हुआ हूँ। मैं इस जो घटना हुई है कि उसमें कैथल में उसकी घोर निंदा करता हूँ, और ख़ासकर वहाँ जो हमारे एसपी और डीएसपी अधिकारी लगे हुए ना, मैं उनकी भी भर्त्सना करता हूँ। उनको में इतना दम नहीं है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका कड़ा विरोध करना चाहिए। हम भी इंस्पेक्टर एसएचओ रहे हैं, उनको डूब के मर जाना चाहिए। जो अपने स्टाफ को सुरक्षित नहीं रख सकते, धिक्कार ऐसे एसपी को और ऐसे डीएसपी को, बस सीधी सी बात है। जी प्रधान जी क्या कहेंगे, आप भी रिटायर्ड हो चुके हैं, आपने भी काफ़ी साल नौकरी की है, आपने भी सब कुछ देख चुके हैं। ऐसा है जी, मैं रिटायर इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ढाका पीपली एसएचओ से रिटायर हुआ था। अब जो फिलहाल ये घटना जो घट रही है, ये बिल्कुल निंदनीय घटनाएं हैं। इनसे पुलिस का मनोबल इतना डाउन हो गया है, इतना डाउन हो गया है, हर लिहाज से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बेबस हो चुके हैं। लेकिन पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए ये ड्यूटियां ज़रूर देनी पड़ रही हैं, लेकिन दिल की शांति नहीं है, व्यवस्थाएं इनके पास नहीं है। और अब ये जो ताज़ा घटनाएं घटी हैं, इंस्पेक्टर साहब की घटी हैं, मनीषा कांड की घटी हैं, आम जनता जब ये कह रही है कि ये झूठी घटनाएं हैं, तो क्या इन अफसरों के मंद बुद्धि कहाँ गई है? आम जनता की आवाज़ है कि भाई ये जो एसपी साहब बदल दिए, ये जो पुलिस कर्मचारी सस्पेंड कर दिए और ये जो इंस्पेक्टर साहब अंदर दे दिए, जो जनता की भावनाएं जब ये कहती हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत हुआ है, तो क्या इन अफसरों की नींद नहीं उठती? यही हम सब कुछ, बाकी मेरे साथियों ने जो आपके सामने किया वही है। तो हम भिवानी में मौजूद हैं और सभी से जो रिटायर्ड जो पुलिस अफसर हैं, बड़े बड़े रैंक से रिटायर्ड हो चुके हैं, इनसे बारी बारी बातचीत करने का काम कर रहे हैं। जी अपना परिचय दे दीजिए। मैं हरनारायण सिंह डीएसपी रिटायर। जी आपका स्वागत है। जी क्या कहेंगे, आज का काफ़ी बड़ा मुद्दा है जो कल घटना घटी है। ये घटनाएं जो बहुत निंदनीय है। अगर ऐसी घटना घटने से जो क्राइम बढ़ेगा और क्रिमिनल आदमी जो हैं वो पुलिस पर हावी हो जाएगी। जब जहाँ क्रिमिनल आदमी जवालात बंद होते हैं वहाँ पुलिस बंद कर दी, और अगर कसूर भी उसका था वेरीफाई करते, वो क्यों नहीं आया कोर्ट में? वजूहात होते हैं, उसका एसपी था, उसने पूछते। और सज़ा देनी है तो पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर है, होम मिनिस्ट्री को सज़ा देती कोर्ट। कोई कसूर तो उनका है। क्या ये कोई भी गलती कर सके है? और क्या पता गलती हुई नहीं हुई है? जब तक तो ये पुलिस का, हर पार्टी पुलिस को यूज करती है, और जांच का विषय ये है, इसमें
काम सब लेते हैं, धक्के सब मारते हैं। पुलिस की तनख्वाह जो थी, हरियाणा बना उस वक्त 125 रुपये तनख्वाह सिपाही की थी। सारे महकमे 110 से नीचे नीचे थे। आज पुलिस सबसे नीचे है, काम सबसे ज़्यादा है। भाई बैल को काम भी लो, उसको चारा भी डालो, ये थोड़ा है, बस चलते रहोगे। जी क्या कहेंगे, अपना परिचय दीजिए। मैं बलबीर सिंह बजाड़, इंस्पेक्टर रिटायर्ड मध्य प्रदेश पुलिस से। देखिए, जो कल घटना हुई है वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से हुई है। अगर मजिस्ट्रेट साहब को उन्हें दंडित करना था तो उनका जवाब लेते, कानूनी तौर पे करते। ये तो एक किस्म की उन्होंने दादागिरी कर दी कि बंद कर दो। जैसे आम आदमी मैं कह दूँ मार दो थप्पड़, तो मार दिया थप्पड़। ये बिल्कुल निंदनीय है, बल्कि इसकी हाईकोर्ट को जांच करना चाहिए कि ये क्यों इतने, ये मजिस्ट्रेट ने ऐसा क्यों किया। दूसरा, जैसे मनीषा कांड हुआ, उसमें भी नाजायज़ हुआ, लेकिन उसमें चलो भाई जनता ज़्यादा थी, हो गया। जांच, कोई भी ऐसे अगर घटना होती, कुछ होती, पुलिस कर्मचारी की गलती पाई जाती तो उसकी पहले विभागीय जांच होना चाहिए, उसके बाद दंडित करें। ये नियम है, नियम का कोई पालन नहीं करते। सीएम साहब को अपनी कुर्सी बचानी होती है, वो ऑर्डर कर देते, सस्पेंड कर दो, सस्पेंड कर दिए। ये कोई कानून, इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा। अगर पुलिस एक दिन भी अगर पीछे हट गई तो आम जनता में त्राहिमाम मच जाएगी, कत्लेआम होना शुरू हो जाएगा। और पुलिस के, न तो पुलिस वालों को प्रताड़ित करते हैं, पुलिस वाले अपने परिवार को नहीं देख सकते, उनके बच्चे भी परेशान होते हैं, बिगड़ते। इसीलिए बिगड़ते हैं क्योंकि वो अपने परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। इसलिए पुलिस विभाग में भर्ती की जाए और पुलिस विभाग के भी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ एक जन दरबार रखना चाहिए। पुलिस कर्मियों का दरबार रखें जिले जिले में, उनसे समस्याएं अधिकारी नोट करके सीएम को अवगत कराएं समस्याओं से। जी आप बताएं। मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर रणवीर शेखावत, मेरी भिवानी की सर्विस है। मैं हरियाणा ऑन ड्यूटी कर्मचारियों के एसोसिएशन का भी काफ़ी साल मैंने मेहनत की है, पदाधिकारी रहा हूँ। ये जो घटना है बहुत निंदनीय है। और कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक ज़्यादा मोब इकट्ठी होगी, सरकार अपना बचाव करने के लिए, जनता नाराज ना हो, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए पुलिस को बलि का बकरा बना देती है। और जो ये कैथल कांड हुआ है, इंस्पेक्टर को हवालात में लॉकअप में बंद किया गया, ये बहुत निंदनीय है। हमने पूरी सर्विस में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं सुना। किसी जज किसी को सजा दे सकता है, कोई कर्मचारी गलती कर सकता है, उसको सजा दे सकता है, पर गवाही ना आने पर किसी को लॉकअप में बावर्दी बंद नहीं कर सकता कोई जज। हमने नहीं सुना। हम उस जज के खिलाफ भी माननीय हाईकोर्ट से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं पुनरावृत्ति ना, उनको रोका जाए। ऐसे जज, हाईकोर्ट के जस्टिस कोई डायरेक्शन पास करें कि भाई बावर्दी को अंदर ना दिया जाए। बहुत निंदनीय है, पुलिस में आक्रोश है और हम माहौल को शांत करने का प्रयास करेंगे, कर्मचारियों को समझाएंगे और सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, हमारी सुविधाओं पर भी, फैसिलिटियों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सरकार। जी आप बताएं। रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूषण कुमार, डब्बाड़ी से रिटायर हुए हैं जी। जो कल की जो घटना है बहुत ही निंदनीय घटना है जी। बावर्दी इंस्पेक्टर रैंक को चाहे सिपाही अंदर देना बहुत ही निंदनीय है। कोर्ट का आदेश हो सकता है, उसको कोर्ट रूम में बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी सजा थोड़ी है ये। और हवालात में देना कोई अपराधी थोड़ी है, उसने कोई मर्डर किया है, क्या किया है, गवाही दी है उसने। गवाही के लिए कोर्ट में आरोपी नहीं आते और उस दिन हम सारा दिन खड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं है। और पुलिस कर्मचारी जब आता है लेट हो गया तो उसकी एब्सेंट। ये निंदनीय घटना है जी। क्या कह रहे थे? स्टैंड बाई कर देते, कोर्ट रूम में कुर्सियां डली होती हैं इसी काम के लिए। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी बदतमीजी करता है, कोई बात ऐसी कर देता है, कोई छोटी बात कर देता है, उसको दंडित करने के लिए वहीं पर स्टैंड बाई कर देता जज कि आप बैठिए यहाँ 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा। लेकिन 1 मिनट भी अगर कहीं लॉकअप में फोटो उतार कर वायरल करना, ये दादागिरी है। इस दादागिरी को बंद किया जाए, वो चाहे जुडिशली करे चाहे सरकार करे। हम फिर भी यही कह रहे हैं, हम रिटायर हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हम जितने मुलाजमों में रोष है, हमने सबके पास टेलीफोन भी किए हैं, हज़ारों टेलीफोन हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के बात हमने पहले भी कहे हैं, हम बेल्ट में बंधे हुए हैं, संविधान की शपथ ले रखी है, हम उपद्रवी नहीं हैं। हम फिर भी उनको यही कह रहे हैं कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा। हम अधिकारियों से मिल रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमारा समाज की तरफ से लगा लो, हमारे एसोसिएशन की तरफ से लगा लो, हमारे पदाधिकारी 11 आदमियों की कमेटी बनाकर सीएम साहब से भी मिलेंगे इस बारे में और सीएम साहब के भी उजलेंगे कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल। जी अशोक जी क्या कहेंगे, चलते चलते सरकार को, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे?
देखो, सरकार प्रशासन को तो जो बातें थी सभी कर्मचारियों ने बताई दी हैं। और रही बात प्रदेश, हमारी पुलिस का मुखिया तो अपना गृह विभाग और गृह विभाग सीएम साहब के पास है। जैसे अब आज़ाद जी बता रहे थे, हम बिल्कुल उनके संज्ञान में लाएंगे, हमारी सारी कमेटी जाएगी, क्योंकि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। और यदि भाई राजनीतिक पार्टियां, हमने मनीषा वाले केस में देखा, डिगावा में सभी पॉलिटिकल पार्टी आ रही थी, आते ही उनका बस एक ही था, पुलिस को बर्खास्त करो, पुलिस ने ये कर दिया। क्योंकि अब पुलिस को क्या मान रहे हो भाई, पुलिस भी तो इसी समाज की है। हम कोई ऊपर से तो एकदम से तो आए नहीं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, कर्मचारियों के बच्चे, पुलिस यही तो है। तो आप तो सिर्फ वो तो ठीक है, समाज इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो तो फिर किसानों को गालियाँ दे रही पॉलिटिकल पार्टियाँ, ठीक है, उनके बच्चों को गालियाँ दे रही तो उन्हीं को गालियाँ होगी। भाई आपको देखने चाहिए जायज़ कारण क्या है। भाई पुलिस के पास कोई जादू मंत्र नहीं कि 1 घंटे में सारी चीज़ों का समाधान कर दे। अब हम आपको बताते हैं, वो बेचारी ASI थी जिसको सस्पेंड किया गया, उससे बात हुई, उसकी कभी 1 दिन की एब्सेंट भी नहीं है पूरे रिकॉर्ड में। डिप्रेशन में है वो लड़की। वो उसने कहा कि मेरे को सस्पेंड, पहली बार मेरे रिकॉर्ड में सस्पेंड से बच है, जबकि वो बोली मेरे पास इनके घर वाला है, मैं उसी टाइम इनके साथ गई थी, मुकदमा दर्ज कर दिया था मैंने। अब बताओ उसकी क्या गलती है, उसको सस्पेंड, उसके रिकॉर्ड में सस्पेंड से वो परेशान। तो ऐसी घटनाएं मत करो। और यदि पुलिस की आपको ये लगता है कि पुलिस के ऊपर डाल दो, मैंने पहले बताया 1.5 लाख का परिवार है हमारा, और एक कर्मचारी के साथ 5-5, 6-6 परिजन बंदे होते हैं, तो 7 से 8 लाख वोट तो पुलिस भी प्रभावित करती है। तो पॉलिटिकल पार्टियां ध्यान से अपने इस चीज़ में विचार रखें, पुलिस को गलत नहीं ठहराएं, अन्यथा फिर सारी पुलिस को मिलके कहीं ना कहीं दूसरी वर्डिंग पे ध्यान दें, पुलिस के खिलाफ बिल्कुल न बोलें। ठीक है, हमारे पुलिस कर्मचारी दोषी होता है कोई, उसके खिलाफ वैसे ही एक्शन लिए जाते हैं, हमारे अफसर लेते हैं। तो आप ये थोड़ा है कि पब्लिक में आओगे अपनी छवि बनाने के लिए पुलिस की छवि खराब करोगे। हम बिल्कुल इस बारे में ना CM साहब से मिलेंगे और उन्हें सचेत करेंगे, और यदि फिर भी ऐसी घटना होती है तो हम फिर कानूनी रूप से उनको प्रमाण आने का दावा भी डालेंगे। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी पुलिस के खिलाफ बोलेगी, हम उनके खिलाफ मान आने का दावा डालेंगे। अपराध बढ़ने का भी कारण यही है। अब जैसे सरकार कह रही कि अपराध बढ़ गया, अपराध बढ़ने का, क्योंकि सभी को पता है भाई पुलिस है ना बाध्य हो चुकी है। देखो, हमने तो किसी हर थाने में कैमरे लगे हुए हैं, हम किसी को यूँ हाथ भी नहीं लगा सकते। हम तो पुलिस को तो हर कदम फूक के रखना पड़ रहा है। इससे अपराध, अब ये पता चल गया भाई पुलिस तो लॉकअप में दी जा रही है, तो अपराध तो बढ़ेगा। अपराध बढ़ने का कारण भी यही है। तो ये हम भिवानी में मौजूद थे और सभी से बारी बारी बातचीत करवाई है। सभी का कहना यही है, चाहे कार्य जो भी हो, संवैधानिक रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, फिर जो कानून द्वारा जो उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है वो हमें मंजूर होती है। और इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या राय है, सभी इन बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।